प्यार, अपनापन, सम्मान और परंपरा के नाम पर मिलने वाला हर झूठ और धोखे से बचाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं राघव की हर मुश्किल के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हूँ। वो दीवार जिसे इनका कोई भी दुश्मन भिड़ नहीं पाएगा। मैं वचन देती हूँ, मैं इनका हाथ तब थापूंगी जब सब इनका हाथ छोड़ देंगे। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से कभी दूर नहीं होंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं हमारी शादी के हर वचन और कसम का मान रखूंगी। और मैं इस पवित्र डोर को कभी किसी आदमी, औरत या प्रथा को काटने नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति की इज्जत और उनके नाम की रक्षा करूंगी। क्योंकि आज से हम दो दिल और एक जान। मैं वचन देती हूँ कि मैं इस जन्म के अगले 7 जन्मों तक अपनी आखिरी सांस तक और अगर जरूरत है तो मेरी आत्मा भी कभी मेरे पति पे आज नहीं है। सदा सुखी, खुश हो। उनकी परंपराओं के साथ शादियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन वो परंपरा जो रिश्तों को तोड़, उस परंपरा को तोड़ने वाली शादी नहीं है। अभी भी तुम्हारे इस घर में एक बार फिर से सोचो। आशीर्वाद चाहिए मुझे आपसे, ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं वो कि मैं राघव को हर नजर से बचा सकूं। मैं वो आखिरी और चार्ज, हाथ से टिल्टर, हाथ पे जाओ, टिल्टर, राघव पे पैन बैग, राघव
ओके ओके ओके। काफी चौंकाने वाला है, आपके लिए भी चौंकाने वाला है जिस तरह से बुआ के रिएक्शन थे रीत और राघव ने जो भी फैसला लिया है भगवान काफी जी के। ज्यादा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 बारी, एक बारी रीत को घर से बाहर निकाला है, तो वो हमेशा थोड़ा उसका सहमा हुआ, एक वो होती थी कि चलो उसके पास भी मेरे लिए एक सॉफ्ट साइड थी, चलो उन्नति यहाँ पे खुश रहे, या जितनी बार भी वो घर से बाहर निकाली जाती थी। लेकिन जब से उसको भुआ जी का सच पता चला है, रीत में कुछ अलग ही किसी की आत्मा आ चुकी है कि अब आज उसने बोल दिया कि मैं यहीं रहूंगी, कोई जो मर्जी कर ले। तो अब मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, अगर ये जबरदस्ती इस घर में रह सकती तो मैं भी जाके अपने ससुराल में जबरदस्ती घुसूंगी। तो ये सीन के बाद यही है कि मैं भी जबरदस्ती गुस्से में आके बिना किसी को बताए मैं गाड़ी की चाबी उठाती हूँ और मैं गुस्से में गाड़ी चलाते हुए मैं निकल जाती हूँ। और उसके बाद फिर कुछ कुछ बीच रास्ते में कुछ कुछ ड्रामा हो जाता है, मुझसे एक एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, और मैं अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ। उन्नति किस तरह से मतलब पूरे ये सीक्वेंस को झेल पाई है, उन्नति रीत और राघव को साथ में देख। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्नति बिल्कुल झेल नहीं पा रही है, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, उसका गुस्सा एक तो बढ़ रहा है, ऊपर से बुआ जी जो उसको मैनिपुलेट करी जा रही हैं, उन्नति ही नहीं रही एक तरीके से। अब उन्नति बुआ जी ही जो कहेंगे वो वही करेगी, बुआ जी के सिपाही बन चुकी है उन्नति अब। लास्टली क्या लग रहा है, मतलब बुआ जी की कठपुतली जो बन चुकी है उन्नति, कभी रियलाइज हो पाएगा? फिलहाल बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाया है इसमें कि जब जेल में पूनम भाभी खाना लेके जाती हैं, तो वो अभी एपिसोड आएगा कि खाना लेके जाती है, बुआ जी को पता चल जाता है कि चुपचाप से टिफिन लेके जाती है, और बुआ जी और मैं ही हम बात कर रहे होते हैं और पूनम भाभी ऐसे स्नीक इन कर रही होती है घर में, और बुआ जी पकड़ लेती है, बुआ जी कह रही है इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी, और बुआ जी पूनम भाभी का हाथ जलाने लगती है। तो मैं पूनम भाभी को बचाती हूँ, तो पूनम भाभी मुझे समझाती है कि देख तेरे अंदर भी थोड़ी वो राघव भैया की जो लाडली बहन है कि तू गलत होता हुआ देख नहीं पाई है, तो जो प्यार होता है उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको बदला नहीं लेना होता है। तो थोड़ा बहुत पूनम भाभी ने ऐसे डाला, तो थोड़ा बहुत उन्नति को फील हुआ, लेकिन अभी भी वो रीत के अगेंस्ट ही है।